हेलो गाइस, दिस इज मीत परमार। वेलकम बैक टू द चैनल वाई मीत। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। मतलब चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के अंदर क्या अंतर है, दोनों क्या क्या काम के लिए यूज होते हैं, इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस कौन सा है वो सब देखेंगे। तो जितनी जानकारी मुझे इंटरनेट से मिली है वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। आई मीन पूरा का पूरा मुझे पता नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। प्लस हम देखेंगे भी दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या दोनों अलग अलग आंसर देते हैं। तो जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ये है चैट जीपीटी। सबको पता ही है चैट जीपीटी का इंटरफेस। यहाँ पे अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसका तो जीपीटी 4 भी यूज करने को मिलता है। और गूगल बार्ड में कुछ सब्सक्रिप्शन बेस है नहीं कुछ। गूगल बार्ड के अंदर जस्ट बेसिकली है मतलब चैट जीपीटी का कॉपी है। हमको ये कॉपी लगता है क्योंकि पहले चैट जीपीटी आया था, बाद में गूगल बार्ड आया था। तो बेसिकली ये कॉपी है चैट जीपीटी का। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम। चैट जीपीटी के अंदर हम कर सकते हैं जैसे कि कोड राइट करना है हमें, या फिर कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, ब्लॉग्स बनाने हैं, ईमेल बनाने हैं, जोक्स बनाने हैं, पोएम्स बनाने हैं। यानी कि बेसिकली जो भी हमें कंटेंट क्रिएशन करना है वो चैट जीपीटी के अंदर होगा। यानी कि चैट जीपीटी के भी पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें इमेजेस तक क्रिएट करने को मिलती है। तो मतलब कंटेंट क्रिएशन जो भी होगा वो चैट जीपीटी के बेस पे होगा। यानी कि चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो ये बेस्ड है जीपीटी मॉडल पे, जीपीटी मॉडल के ऊपर। जीपीटी मॉडल क्या होता है उसका अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो स्क्रीन पॉज कर दीजिए, तो पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और वर्सेस क्या है गूगल बार्ड। गूगल बार्ड के अंदर क्या है जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं है, और चैट जीपीटी में ऐसा क्या है जो गूगल बार्ड में नहीं। तो गूगल बार्ड के अंदर है जो एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज से बनाया है। गूगल ने अपनी मशीन लर्निंग लैंग्वेज से मतलब बार्ड बनाया। और बार्ड के अंदर ये डिफरेंस है कि ये रिसर्च पर्पस के अंदर ज्यादा काम को आएगा, आपको कंटेंट क्रिएशन में नहीं। लेकिन अगर रिसर्च करनी है कुछ तो गूगल बार्ड आपको काम में आएगा, क्योंकि गूगल बार्ड के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जानकारी है। ये ऐसा मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद मतलब डेली अपडेट्स लेता रहता है और लर्न करता रहता है। जैसे कि हम चैट जीपीटी के बारे में हम जानते हैं कि ये 2021 के बाद की कोई भी जानकारी इसके पास नहीं है, लेकिन गूगल गूगल बार्ड के पास आज सुबह के न्यूज की भी जानकारी होती है, और 10 मिनट पहले कुछ हुआ है उसकी भी जानकारी होती है, या फिर फ्यूचर के अंदर वेदर कैसा होगा उसकी भी जानकारी गूगल बार्ड के पास होती है। और इसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन ज्यादा है चैट जीपीटी की। मतलब चैट जीपीटी से रियल टाइम इंफॉर्मेशन गूगल बार्ड के पास ज्यादा है, तो आप इसे रिसर्च पर्पस के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर लैंग्वेज के अंदर एक्सेसिबल है। गूगल बार्ड जो है जैसे कि मेरी गुजराती है लैंग्वेज, तो यहाँ पे गुजराती में ऑटोमेटिक आ गया है सब। तो गुजराती के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हिंदी के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर ये सपोर्ट करता है, जो कि चैट जीपीटी नहीं करता है। और ये जीपीटी मॉडल के बेस पर नहीं है, गूगल बार्ड है पाम टू पाथवे लैंग्वेज मॉडल के ऊपर पूरा बेस्ड है। इसकी डेफिनेशन भी स्क्रीन पर आ गई, अगर आपको पोस्ट करके पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो हमने देखा ही, सबसे पहले ये दोनों के यूसेज के ऊपर ही पूरा डिफरेंस डिफाइन हो गया है कि अगर हमें कंटेंट क्रिएशन करना है तो चैट जीपीटी यूज करेंगे, अगर हमें रिसर्च प्रपोज करना है तो गूगल बार्ड यूज करेंगे। प्लस डेटा सोर्स दोनों के अलग अलग है। गूगल का डेटा सोर्स पूरा अलग है, वो रियल टाइम डेटा से लर्न करता रहता है कॉन्स्टेंटली। और चैट जीपीटी के पास अपना जीपीटी मॉडल के अंदर जो स्टोर किया हुआ डेटा है 2021 के पहला, वो वाला है, वो लुकअप करके आपको सारी जानकारी देता है। और गूगल बार्ड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से मशीन लर्निंग की मदद से आपको जानकारी देता है। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस में दोनों में मतलब सेम ही यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंस है। अगर चैट जीपीटी को मैं कुछ भी पूछूंगा, सजेस्ट मी सम गुड यूट्यूब वीडियोस, तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में ही हमेशा रिस्पॉन्स अपना देगा। और यहाँ पे गूगल बार्ड जो है, सजेस्ट मी सम गुड यूट्यूब वीडियोस, तो यूजर एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे हमें ये यूट्यूब में से वीडियो पूरा ढूंढ के देगा। और चैट जीपीटी एक सिंपल फॉर्म ऑफ पैराग्राफ में हमेशा आपको जवाब देगा, कुछ भी होगा वो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको जवाब देगा।
ताकि गूगल उसके अलग क्यों है गूगल बार्ड, तो कि ये देखिए आप यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन लेगा, गूगल बार्ड अपनी इंफॉर्मेशन लेगा, और यहाँ पे अलग अलग वीडियो फॉर्म में भी आपको मतलब डेटा देगा। तो अलग अलग फॉर्म में आपको डेटा गूगल बार्ड के अंदर मिलेगा, और चैट जीपीटी में ओनली इन द टेक्स्ट फॉर्म आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। हाँ, तो यूजर एक्सपीरियंस बार्ड में थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्टली वो वीडियोस देखा, वीडियोस के आपके थंबनेल भी देख के आप वीडियो को अगर प्ले करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद है यूज, बार्ड रिसर्च के लिए यूज होगा और चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज होगा। अगर आपको वेदर के बारे में जानना है, अगर आपको करंटली कहीं भी ट्रिप पे जाना है, वो सब प्लानिंग करना है, तो बार्ड की हेल्प से आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, वो सब उसके पास है। और चैट जीपीटी के पास 2021 से पहले का डेटा है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन में गुड है, मतलब वेरी गुड है बार्ड की तुलना में। तो आप बार्ड छोड़ के कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी का यूज कीजिए, और करंटली इन द फॉर्म ऑफ करंट न्यूज कुछ रिसर्च करना है आपको, कुछ ट्रिप प्लान करनी है, कुछ वेदर के बारे में जानना है, तो आप बार्ड की मदद ले सकते हैं, वो आपको बेटर हेल्प करेगा चैट जीपीटी की मदद से। और उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी कि हमें कौन सा ज्यादा सेफ रहेगा जिसमें हमारा डेटा लीक नहीं होगा। तो कि भाई मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल हो या चैट जीपीटी हो, दोनों ही आपका डेटा पूरा लेगी, आपके सारे के सारे मैसेज स्टोर करेगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज है, तो आपके चैट से ही वो लर्न करेगा। तो आपका डेटा एक भी सॉफ्टवेयर के अंदर सेफ नहीं है, दोनों के अंदर कंपनी आपका डेटा लेगी, आपके सारे चैट्स कंपनी के पास एक्सेसिबल रहेंगे। तो प्राइवेसी के मामले में तो दोनों सेम ही है, कोई भी सेफ नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं गूगल बार्ड के प्रोस कॉन्स और चैट जीपीटी के प्रोस और कॉन्स। तो सबसे पहले गूगल बार्ड्स के अंदर हमको प्रो क्या मिलते हैं, क्योंकि भाई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, क्योंकि इसके अंदर आपको थंबनेल वीडियो ऑन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपको डेटा नहीं मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर डेटा मिलेगा, अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको डेटा मिलेगा, गूगल मैप्स हो, इमेजेस हो, ये आपको बार्ड के अंदर ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलेगा। रिसर्च के लिए बेटर है, क्योंकि इसके पास ऑब्वियसली रियल टाइम डेटा है, तो रिसर्च के लिए बार्ड बेटर है। और करंट इन्फो सच एस वेदर, रिसेंट इवेंट्स, वो सब गूगल बार्ड्स आपको इजीली बता देगा। और वेब पेज पूरा समराइज करना हो, कोई भी वेब पेज, तो आप गूगल बार्ड की मदद से वो पूरा समराइज कर सकते हैं। चैट जीपीटी के पास एक्सेस नहीं होता है दूसरी वेबसाइट का, तो वो आपको वो एक्सेस नहीं दे पाएगा। उसके बाद बार्ड के कुछ कॉन्स भी है, तो कॉन्स जान लेते हैं। क्योंकि भाई सोर्स ऑफ इंटरनेट आर नॉट रिलायबल, यानी कि इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं है। कोई बंदा आपको ऐसा बोलेगा कि बाल में तेल डालने चाहिए, कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो बोलेगा बाल में तेल नहीं डालना चाहिए। तो भाई वो आपके ऊपर है कि आपके बाल में तेल डालना है कि नहीं डालना है। तो सोर्सेस मतलब रिलायबल नहीं है बार्ड के अंदर, या फिर चैट जीपीटी के अंदर भी, दोनों इंटरनेट से ही डेटा उठाते हैं। और ज्यादातर प्लगइन्स ऑफर नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सटेंशन का जो फीचर है, वो चैट जीपीटी में आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिलते हैं। बार्ड क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, तो आपको इतने सारे एक्सटेंशन नहीं मिलेंगे, प्लगइन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी उसका जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि गूगल अपने आप से बहुत सारे एक्सटेंशन इनबिल्ट देता है, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस है, मैप्स है। लेकिन फिर भी ये किनका कौन सा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के प्रोस एंड कॉन्स जान लेते हैं। तो कि भाई प्रो तो चैट जीपीटी सब में यही कोड राइटिंग के अंदर है, फिर पोएम्स हो, जोक्स हो, यानी कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर चैट जीपीटी नंबर 1 है। फिर वो आपके कन्वर्जेशन में से इम्प्रूव होता है, मतलब आपके कन्वर्जेशन से जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं उससे वो लर्न करता है और इम्प्रूव होता है। तो आपको बेटर मतलब आपके साथ कोई अपना पर्सनल टच आपको फील होगा, कि वो पुराना चैट जीपीटी देख के आपका जो आंसर है वो देगा, तो ज्यादा एक्यूरेसी से देगा चैट जीपीटी। प्लस उसके अंदर बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, तो प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। प्लस आप पेड प्लान का भी यूज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा फीचर यूज करने के लिए चैट जीपीटी का। अब कॉन्स देखते हैं, तो कि भाई उसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है, प्लस वो पेड वर्जन भी मतलब चार्ज करता है पेड वर्जन के लिए, तो चार्जेबल भी है। प्लस रिस्पॉन्स बहुत लॉन्ग आता है चैट जीपीटी के अंदर, रिस्पॉन्स आप लॉन्ग आता है। अगर आपको कुछ शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, तो चैट जीपीटी ये नहीं कर पाता, वो मतलब पूरा देखिए
मैंने सजेस्ट सम गुड यूट्यूब वीडियोस बोला तो 20 वीडियो सजेस्ट कर दिया, लेकिन बाढ़ ने यहाँ पे 2 ही वीडियो सजेस्ट किए, तो मैं ज्यादा चांस है कि ये 2 में से कोई एक वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन चैट जीपीटी के वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा। ये था दोनों का पूरा प्रोस कॉन्स डिफरेंस। अभी कुछ चलिए चैट कर लेते हैं दोनों के साथ, तो हमें अभी पता चल जाएगा कि भाई दोनों के अंदर मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिप प्लान करने को बोलता हूँ। प्लान ट्रिप टू उदयपुर फॉर 3 days। अभी मैं घूम के आया हूँ तो मेरे को पता है कि कौन सी कैसी ट्रिप कहाँ पे प्लान होती है, तो कौन सी बेटर सजेस्ट करता है वो देखते हैं। इसे भी पूछ लिया हमने और चैट जीपीटी से पूछ लिया। चैट जीपीटी ने यहाँ पे पूरा प्लानिंग कर दिया है, सिटी पैलेस ये सब हवेली ये वगैरह। तो ये चैट जीपीटी आपको पूरा राइट करके देता है कि ये आपके पास जो है घूमने के प्लेसेस है, जो भी म्यूजियम है, आफ्टरनून मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों का प्लान करके दिया है चैट जीपीटी ने। क्योंकि भाई उसके पास भले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, लेकिन पूरा कंप्लीट प्लान बना दिया है, एकदम परफेक्ट ये ट्रिप है। अगर आपको उदयपुर जाना है तो ये मैंने भी ऐसे ही घूमा था। और यहाँ पे जो बाढ़ है उसने हमें वो हमसे और सवाल पूछता है, अगर आपको उदयपुर जाना है तो आप की ट्रैवल स्टाइल क्या है, कौन सी सीजन में आप जाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सब पूछ रहा है हमें। तो हम उसको डिटेल में देंगे मतलब आंसर वगैरह, तो वो हमें फिर उस टाइप से पूरा प्लान करके देगा। तो गूगल बार्ड में थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा मतलब उसको बताना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। मैंने जैसे आपको बोला था, मेरे प्रीवियस चैट से उसको पता है कि भाई मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मतलब परफेक्ट ट्रिप प्लान करके ही देगा मेरे को। अभी दोनों से हम पूछते हैं कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकते, यानी कि व्हाट यू कैन डू दैट बर्ड कैन नॉट डू, मतलब तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो बार्ड नहीं कर सकता। तो भी यही पूरा डिफरेंस बता देगा हमें। देखिए चैट जीपीटी वेरी ऑनेस्ट है, उसने बता दिया कि उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। नहीं, हमने पूछा है कि तुम क्या कर सकते हो जो बार्ड नहीं कर सकता, तो वास्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, उसके पास टॉपिक ज्यादा है चैट जीपीटी के पास, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेशन कर देता है चैट जीपीटी आसानी से। मैथमेटिक कैलकुलेट कर सकता है, कोड लिख सकता है चैट जीपीटी। लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस कर सकता है, ये भी सही बात है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट चैट जीपीटी बेटर दे सकता है, ये भी सही बात है। टेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो चैट जीपीटी को कोई बीट ही नहीं कर सकता। प्लस रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये मेरे को पता नहीं क्या है, जाने देते हैं। अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है तो वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए पूरा। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी, यानी कि ये तो दोनों में अवेलेबल तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये थोड़ा उसने मतलब 10 पॉइंट लिखने के लिए, हम जैसे एग्जाम में क्या 10 पॉइंट लिखते हैं, सर 10 पॉइंट लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया अभी चैट जीपीटी ने। तो भी बार्ड से पूछते हैं सेम चीज, व्हाट यू कैन डू दैट चैट जीपीटी कैन नॉट डू। इसके अंदर देखे सबसे पहले तो मतलब पॉइंट करके कुछ देता नहीं है। इसके अंदर कैसे 1 2 3 4 5 एक पॉइंट में आंसर दिया, तो ये बाढ़ का पूरा पैराग्राफ पढ़ने में मेरे को मतलब मुश्किल ही होती है। तो आई मीन मुझे ये पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, लेकिन सुनने का आएगा, क्योंकि ये आपको गूगल है तो सुनाएगा भी, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात है। तो ये पूरा आंसर सुन लेता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो मैंने सुन लिया पूरा का पूरा। अभी इसने यही बोला है जो मैंने आपको समझाया कि गूगल बार्ड मतलब आपको
गूगल की मदद से ज्यादा मतलब लेटेस्ट नॉलेज देगा, ये सब वगैरह वगैरह। तो यही सब डिफरेंस है, कुछ ज्यादातर डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन स्टिल पर्सनल अभी मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, मुझे चैट जीपीटी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर मुझे बढ़िया से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी मेरा काम होता है वो हो जाता है। बार्ड क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर के अंदर है, इतना एक्यूरेसी से काम नहीं कर पाता है, प्लस ये पॉइंट्स भी नहीं बना के देता है, तो मेरे को पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है, मतलब मैं बोर हो जाता हूँ। तो ये सब है, बस डिफरेंस तो यही है, कुछ और खास नहीं है, बस एक वीडियो बनाना था तो मैंने बना दिया। तो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं या फिर गूगल बार्ड यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ देख पाए ऐसा नया कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।